अभी तक इक्वलिटी है ही नहीं, जब भी अपन लोग हमेशा ये मांगते रहते हैं। अदरवाइज अगर ये होता, मिल चुका होता तो या कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है सच। रात के एक टाइम के बाद कोई गार्ड नहीं रहता है, हमको अकेले ब्लड लेने जाना पड़ता है या फिर कुछ भी इमरजेंसी होती है पेशेंट को तो हमको दौड़ना पड़ता है एज अ रेसिडेंट। पेशेंट्स बहुत सी बार बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके लिए गार्ड्स चाहिए। हम 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, प्रॉपर DDRs चाहिए, वॉशरूम्स चाहिए। जब डॉक्टर्स आपके लिए इतना प्रोवाइड कर रहे हैं तो डॉक्टर्स ना से एज अ बेसिक ह्यूमन राइट्स है ये हमारे, कि हमारे लिए ये सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आता कि विद एजुकेशन, मतलब एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, बट स्टिल ये सब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लड़कों को या कुछ आदमियों को ऐसा अभी भी लगता है कि वो ये सब कर सकते हैं एंड इसके बावजूद कुछ नहीं होगा उनके अगेंस्ट। ये जो केसेस होते हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से नहीं होते। भले वो अधिकारी भी बन जाती है तो उसे सामना करना पड़ता है कि रात को कहीं जाना है तो उसे गार्ड चाहिए, तो ये तो अपने अंदर ही लाना पड़ेगा कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इस साल हम आज़ादी का 77वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारा देश अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन इन हैवानों से कब आज़ाद होगा। हाल ही में कोलकाता में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया। इस केस को लेकर आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम राजधानी के हमीदी अस्पताल में हैं। यहाँ पर भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और अपनी कुछ मांगे रखी है। हम कुछ डॉक्टर्स से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यही सवाल है कि आप कितना सेफ फील करती हैं? आप यहाँ कैंपस की बात कर रहे हैं तो अभी भी हॉस्पिटल में ऐसी जगह हैं जहाँ हमको पोस्टिंग होती है और हम लोग को जाना पड़ता है वहाँ पर जहाँ पर रात के एक टाइम के बाद कोई गार्ड नहीं रहता है। हमको अकेले ब्लड लेने जाना पड़ता है या फिर कुछ भी इमरजेंसी होती है पेशेंट को तो हमको दौड़ना पड़ता है एज अ रेसिडेंट। तो उसमें ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर बीच में कोई सेफ्टी, मतलब कोई गार्ड नहीं पोस्ट होता है और सेफ्टी नहीं, हमको नहीं लगता। सेफ्टी की जहाँ तक डॉक्टर्स की बात आती है, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है सेफ्टी के लिए। पेशेंट्स बहुत सी बार बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके लिए गार्ड्स चाहिए। हम 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, प्रॉपर DDRs चाहिए, वॉशरूम्स चाहिए। ये सेफ्टी, जहाँ तक GMC की बात है, अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर हमें ये बेसिक राइट्स भी हमारे नहीं पूरे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की हमारी मांग है कि प्रॉपर DDRs, वॉशरूम्स, गार्ड, सिक्योरिटी सब होनी चाहिए डॉक्टर्स के लिए। जब डॉक्टर्स आपके लिए इतना प्रोवाइड कर रहे हैं तो डॉक्टर्स ना से एज अ बेसिक ह्यूमन राइट्स है ये हमारे, कि हमारे लिए ये सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। आज के समय में जो माहौल देखा जा रहा है, हमारा देश इतने साल हो गया आज़ाद हो गया, सरकार कई तरह से मुहिम चला रही है, उसके बावजूद ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। आई थिंक इसका आंसर मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आता कि विद एजुकेशन, मतलब एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, बट स्टिल ये सब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं आई फील मैन आर एट फॉल्ट्स। मतलब आई एम जस्ट, मतलब मेरा जनरल परसेप्शन यही है कि कुछ लड़कों को या कुछ आदमियों को ऐसा अभी भी लगता है कि वो ये सब कर सकते हैं एंड इसके बावजूद कुछ नहीं होगा उनके अगेंस्ट। सरकार की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है इन चीज़ों पे, तब मुझे तो यही लगता है। हम लोग अक्सर जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, इस बीच में ट्रांसजेंडर्स की भी बात हो रही है, लेकिन अभी भी क्यों महिला और पुरुषों के बीच में जो दूरी है वो कम क्यों नहीं हो रही है? बेसिकली बिगर परसेप्शन यही माना जाता है कि फीमेल आर वीक, बट आई गेस दैट इज़ नॉट राइट। अभी भी जैसे अगर आप रेशियो देखो, व्हाट फीमेल्स आर ब्रिंगिंग फॉर आवर नेशन इज़ मोर देन व्हाट मेन आर ब्रिंगिंग टू आवर नेशन। सो आई गेस दैट इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन एंड ये एजुकेशन ही है जो दूर कर सकता है। अभी तक इक्वलिटी है ही नहीं, जब भी अपन लोग हमेशा ये मांगते रहते हैं। अदरवाइज अगर ये होता, मिल चुका होता तो या कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है सच की इक्वलिटी की डिमांड है। आज के टाइम में देखा जा रहा है जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म में जो सॉफ्ट फोन हो गया और जो वेब सीरीज हो गई, ये एक टाइप से इस केस को क्या प्रोवोक करती है, बढ़ावा देती है? एक साइड के दो पहलू होते हैं। इफ दैट OTT इज ब्रिंगिंग समथिंग बैड टू द सोसाइटी, बट देन इट्स ऑल्सो ब्रिंगिंग समथिंग गुड टू द सोसाइटी, दैट बच्चे जो हैं उनको जानने को, मतलब द यंगर जनरेशन इज गेटिंग टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दे नो व्हाट देयर राइट्स आर। अगर ऐसा भी अभी ये केस जैसे अब आया है सामने, वी हैव नो आइडिया कितने केस और होते होंगे, बट जो ये सामने आ रहा है इट इज़ जस्ट बिकॉज द फैक्ट दैट लोगों को पता है इनको वॉइस करना है, उनको इन्हीं चीज़ों से सीख मिल रही है कि हम अपनी वॉइस करेंगे, लोग हमारा साथ देंगे, वी आर नॉट अलोन इन दिस। सोशल मीडिया लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकती, बहुत जगह पे प्रभाव करता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। ये जो केसेस होते हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से नहीं होते, किसी भी व्यक्ति का जो सोचना है, जो सोच है, वो एक बहुत रूट लेवल से, जो घर परिवार से वहाँ से बनती है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक फैमिली अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक हमारे यहाँ लड़कों को ये नहीं सिखाया जाएगा कि हर फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है, तब तक ये जो घटनाएं हैं ये इस देश में होना कम नहीं हो सकती। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम घर पे रहते हैं, घर पे अगर मम्मी है, बहन है और भाई है,
तो अक्सर देखा जाए तो मतलब एक घर से ही इसकी शुरुआत हो सकती है कि घर पे बेटा मतलब जो भाई है खाना नहीं निकाल रहा है तो उसको मम्मी बोल सकती है, अगर मम्मी नहीं बोल रही है तो बहन बोल सकती है। क्या ये चेंज आना ज़रूरी है? यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें घर से चालू होना चाहिए। हर लड़के को ये सिखाना चाहिए कि लड़की उसके बराबर है। क्यों आज भी गाँवों में मतलब लोग चाहते हैं कि लड़का हो, लड़की क्यों नहीं? लड़की आज इतनी आगे बढ़ रही है, इतना पढ़ रही है, फिर भी सुरक्षित नहीं है। हर चीज़ में लड़कों के बराबर है, फिर भी एक मेंटालिटी है कि हमें लड़का ही चाहिए। क्यों आज भी ऐसी सोच है? ये सारी सोच घर परिवार से चालू होना चाहिए, जहाँ पे लड़का और लड़की बराबर। हर लड़के को ये सिखाना चाहिए कि लड़का और लड़की बराबर है, हर सोच में, हर रूप में। अपनी सोसाइटी में हम हमेशा महिलाओं को बोलते हैं कि ये कमज़ोर है, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या हम पुरुषों को नहीं बोल सकते ये सब चीज़ें? एक्चुअली ये जो मानसिकता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाओं को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए अपने आप में ये सोच सबसे ज़्यादा गलत है। हमें समाज से ये जो सोच है इसी को हटाना है। आज की नारी में वो क्षमता है कि वो आगे बढ़ के इस सोच को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो मानसिकता है लोगों में कि नारी जो है वो कमज़ोर है, हम उन पे इस तरीके से अत्याचार कर सकते हैं, उनके आवाज़ों को दबाया जा सकता है। लेकिन आज के जो लोग हैं, जनता है, वो भी जागरूक भी है साथ में, तो इस तरीके की जो घटनाएँ होती हैं इसके लिए अपनी आवाज़ जो है वो मुखर चीज़ के खिलाफ खड़े रहते हैं हमेशा। जैसा कि कहीं पर भी महिला आगे जाती है तो उसको भले वो अधिकारी भी बन जाती है तो उसे सामना करना पड़ता है कि रात को कहीं जाना है तो उसे गार्ड चाहिए, क्योंकि वो अकेले बाहर नहीं जा सकती है। तो ये तो अपने अंदर ही लाना पड़ेगा कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए कि कोई भी महिला अकेली सुरक्षित बाहर निकल सकती है। तो उसके लिए तो अपन ही रिस्पॉन्सिबल है, अपन को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी और को बोलने की बजाय अपन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा, अगर आप किसी पावर पोजीशन में रहती तो आप इस केस में मतलब सबसे बड़ा क्या फैसला लेना चाहते हैं? मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जो ये अपन डिले करते हैं, स्पेशली जस्टिस मिलने में जो डिले होता है, स्पेशली ऐसे इंसिडेंट्स में जहाँ पर बहुत सेंसिटिव सा मैटर है, ये बहुत ही मतलब फीमेल सेफ्टी, इतने इंडिपेंडेंस लाइक 78 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर अपन को इस चीज़ की डिमांड करनी पड़ रही है, मतलब मुझे ये खुद ही बुरा लगता है ये बोलते हुए। और इस चीज़ में आई थिंक अर्लीस्ट जितना अपन एक्शन लेंगे एज एन अगर गवर्नमेंट में कोई होते मतलब अपन, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है आई फील।